राजस्थान के बारां जिले के आखाखेड़ी गांव के रहने वाले मास्टर प्रेम नारायण मीणा के घर पर उनका भतीजा राजू दूध लेने पहुंचा। उनके घर पर मुख्य गेट ना बंद था ना ही खुला हुआ था, गेट भिड़ा हुआ था तो जरा सा धक्का लगने पे खुल जाता था। राजू ने गेट खोला और अंदर चला गया। यहां उसकी नजर जैसे ही आंगन में चारपाई पर पड़ी तो वो सिहर गया। बिस्तर पर चाचा प्रेम नारायण की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। ये देख के राजू जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर प्रेम नारायण की 40 वर्षीय पत्नी रुक्मणी अपने कमरे से बाहर आई। उसने राजू से कहा कि क्या हो गया है, रो क्यों रहे हो। इतने में रुक्मणी की नजर चारपाई पर खून से लथपथ पड़े पति पर पड़ी। बदहवास होके गिर पड़ी और उठने पर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। प्रेम नारायण के दोनों बच्चे वैभव मीणा और ऋचा मीणा ने भी कमरे में रोने की आवाज सुनी। वो भी दरवाजा पीटने लगे कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, दरवाजा खोलो। उन भाई बहनों के कमरे के दरवाजे के बाहर कुंडी लगी थी। कुंडी खोली तो दोनों भाई बहन बाहर आकर पिता की लाश देखकर रोने लगे। इधर मास्टर प्रेम नारायण के घर से सुबह सवेरे रोने की आवाज सुनकर गांव में आसपास के लोग भी आ गए। थोड़ी देर में पूरे आखाखेड़ी गांव में मास्टर की हत्या की खबर फैल गई। पुलिस थाना शिपा बड़ौद में भी किसी ने मास्टर प्रेम नारायण की मर्डर की सूचना पहुंचा दी थी। सूचना मिलते ही तत्कालीन एसएचओ राम स्वरूप मीणा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएचओ मीणा ने घटनास्थल का मौकाई मुआयना किया। घर वालों ने उन्हें बताया कि रात में अज्ञात लोगों ने घर में सो रहे सरकारी प्रेम नारायण टीचर की धारदार हथियार से गला, मुंह और सिर पर वार करके हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में मीणा की पत्नी रुक्मणी ने बताया कि वह कमरे में सो रही थी। उसके दोनों बच्चे वैभव और ऋचा अलग कमरे में सो रहे थे। बड़ी बेटी ससुराल में थी और वहीं उसके पति प्रेम नारायण आंगन में चारपाई पे अकेले सो रहे थे। एसएचओ राम स्वरूप मीणा ने इस दर्दनाक और हैरत अंगेज मर्डर की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी। तत्कालीन बारां के एसपी विनीत कुमार बंसल ने तत्कालीन शाबड़ा सीओ उमेंद्र सिंह शेखावत और तब के प्रोबेशनरी आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विसेज जयप्रकाश अटल को निर्देश दिए कि वो तत्कालीन मौके पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर जल्द से इस हत्याकांड का खुलासा करें। एसएचओ के निर्देश पे दोनों तत्कालीन सीओ उमेंद्र सिंह और जयप्रकाश अटल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ऑफिसर ने स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर एविडेंस जुटाने के निर्देश दिए। प्रेम नारायण मीणा के मुंह, सिर और गर्दन पर लगे गहरे घावों से रेसा खून सूख चुका था। इसका मतलब था कि हत्या को 6 से 7 घंटे का समय हो चुका था। फोरेंसिक टीम के एविडेंस इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने अपने मुखबिरों को इस केस से जुड़े फैक्ट्स जुटाने के लिए लगा दिया। जांच पड़ताल में सामने आया कि प्रेम नारायण मीणा सरकारी स्कूल के टीचर थे। उनकी पोस्टिंग एमपी के गुना जिले के फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल में थी। वह छुट्टी पर घर आए हुए थे। वह हमेशा 15 से 20 दिन बाद छुट्टी पर गांव आते थे। पुलिस को पता चला कि प्रेम नारायण घर के आंगन में सोए हुए थे। उनकी बीबी रुक्मणी कमरे में अलग सोई हुई थी। पुलिस को पता चला कि प्रेम नारायण घर के आंगन में सोए हुए थे। उनकी बीबी रुक्मणी कमरे में अलग सोई हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, वो अपनी ससुराल में थी। 2 छोटे बच्चे वैभव और ऋचा अलग कमरे में सोए हुए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब तलाशे जाने थे। पहला सवाल, मास्टर प्रेम नारायण मीणा का घर का गेट
खुला हुआ क्यों था? दूसरा, हत्या करने वाले बदमाश किस रास्ते से घर में आए थे? तीसरा, इतने भीभत्स मर्डरों के बाद भी पास में सो रहे बीवी बच्चों को भनक क्यों नहीं लगी? चौथा, छुट्टी में घर आए मास्टर प्रेम नारायण मीणा और उनकी पत्नी रुक्मणी अलग अलग क्यों सो रहे थे? पांचवा, दोनों बच्चों के कमरे के बाहर गुड्डी क्यों लगी हुई थी? आखिर और सबसे अहम सवाल, मास्टर प्रेम नारायण मीणा को किसने और क्यों मारा था? पुलिस ने सबसे पहले प्रेम नारायण मीणा के दोनों बच्चे वैभव और रीचा से अकेले में पूछताछ की। दोनों बच्चों ने बताया कि घटना वाली रात मम्मी ने उन्हें धमकाकर अलग कमरे में सुला दिया था, जबकि हमेशा वो मम्मी के साथ ही सोते थे। उन्हें कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी। मम्मी अलग कमरे में सोई थी। वैभव को पुलिस ने प्यार से पूछा तो उसने एक लेटर लाकर पुलिस अधिकारियों को दे दिया। वैभव ने कहा, ये चिट्ठी मेरे शादीशुदा बड़ी बहन ने पापा को लिखी थी। वो लेटर हम भाई बहनों को मिला था, हमने छिपा दिया था। बच्चे बोले, मम्मी ने ही नौकर के साथ मिलकर हत्या की है। लेटर में मृतक की बेटी ने अपने पिता को लिखा था कि वह अपनी मम्मी को बदनाम नहीं करना चाहती। उसने लिखा कि नौकर जितेंद्र को आपने यहाँ नहीं रखना चाहिए था। पुलिस ने इस लेटर के आधार पर तथा वारदात से जुड़े दूसरे एंगल पर फोकस करते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। बच्चों ने पुलिस अधिकारियों से जहां तक ये कहा था कि उनके पापा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मम्मी ने ही जितेंद्र उर्फ जीतू बैरवा के साथ मिलकर करी है। हालांकि अभी भी पुलिस किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले सभी एविडेंस जुटाना चाहती थी। ऐसे में पुलिस ने इस केस के खुलासे के लिए साइबर एक्सपर्ट सत्येंद्र सिंह की मदद ली और इसी दौरान मुखबिरों ने पुलिस को रुक्मणी और नौकर जीतू बैरवा के अवैध संबंध के बारे में भी जानकारी थी। जब हर उंगली रुक्मणी और जीतू बैरवा की ओर उठने लगी तो पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ के लिए सबसे पहले रुक्मणी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो वो टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने जितेंद्र उर्फ जीतू बैरवा और एक अन्य हंसराज भील के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसी दिन जितेंद्र और हंसराज भील को भी दबोच लिया। थाने लाकर उनसे भी पूछताछ हुई। थोड़ी सी ना नुकर के बाद उन्होंने भी ये वारदात करना कबूल कर लिया। पड़ताल में सामने आया कि जितेंद्र पिछले 2 साल से टीचर प्रेम नारायण के घर का नौकर था। वो खेतों में रखवाली और खेतीबाड़ी करता था। जितेंद्र को 65,000 रुपये सालाना सैलरी पे रखा हुआ था। मास्टर प्रेम नारायण ज्यादातर समय अपनी ड्यूटी पर फतेहगढ़ मध्य प्रदेश में रहते थे। वो 15 से 20 दिन बाद ही अपने गांव आखा खेड़ी आते थे। प्रेम नारायण की अपनी बीबी रुक्मणी से भी नहीं बनती थी। दोनों में मनमुटाव रहता था। इसी कारण पति की गैर मौजूदगी में नौकर जितेंद्र से अवैध संबंध बना लिए थे। प्रेम नारायण की बड़ी लड़की ने एक दिन अपनी मां और नौकर को आपत्तिजनक हालात में देख लिया था। इस कारण वह लेटर लिखकर अपने पिता को मां की हरकतों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन यह लेटर उसके छोटे भाई बहन के हाथ लग गया और उन्होंने छिपा दिया। 26 मार्च 2021 को ये चिट्ठी बच्चों ने पुलिस अधिकारियों को सौंपी। तब जाकर इस घटना की परतें खुलनी शुरू हुई। पड़ताल में यह भी सामने आया कि प्रेम नारायण को किसी तरह पत्नी रुक्मणी और नौकर जितेंद्र के अवैध संबंधों की खबर लग गई थी। इस कारण वह इन दोनों के बीच राह का रोड़ा बन चुके थे। इस रोड़े को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए रुक्मणी ने खौफनाक प्लान बनाया। फिर जितेंद्र ने 31 वर्षीय हंसराज भील को 20,000 रुपये देकर प्लान में शामिल कर लिया। हंसराज जितेंद्र का दोस्त था।
पुलिस पूछताछ में रुक्मणी ने नौकर से अवैध संबंध और पति की हत्या की बात कबूल ली और तीनों आरोपियों से पूछताछ में मर्डर की कहानी जो सामने आई वो इस तरह थी। प्रेम नारायण और रुक्मणी की शादी 20 साल पहले हुई थी। प्रेम नारायण शांत स्वभाव के थे, वही उनकी बीवी गुस्सैल स्वभाव की थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। रुक्मणी दिन रात काम करके थक जाने के बाद कहती थी। इसी पर प्रेम नारायण ने सालाना तनख्वाह पर जितेंद्र उर्फ जीतू वेरवा को 2 साल पहले घर का नौकर रख लिया। जितेंद्र खेत के साथ घर का काम भी करता था। इसी दौरान रुक्मणी और जितेंद्र के बीच अवैध संबंध बन गए। एक दिन बड़ी बेटी ने अपनी मां को नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसने लेटर लिख पिता को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन वो चिट्ठी पिता तक पहुंची ही नहीं। लेटर गायब हुआ तो बड़ी बेटी भी खामोश हो गई। 1 साल पहले प्रेम नारायण ने बेटी की शादी कर दी तो वह अपने ससुराल चली गई। इधर कोरोना काल में प्रेम नारायण काफी समय तक घर ही रहे। ऐसे में रुक्मणी और जीतू नहीं मिल पा रहे थे। स्कूल खुल गए तो प्रेम नारायण फतेहगढ़ चले गए। रुक्मणी और जीतू फिर से मिलने लगे। प्रेम नारायण छुट्टी आते तो भी रुक्मणी किसी ना किसी बात पर उनसे झगड़ने लगती। परेशान होकर वो फिर ड्यूटी चले जाते। प्रेम नारायण को पत्नी और जीतू पर शक हो गया था। इसका आभास रुक्मणी को भी हो गया था। ऐसे में उसने जीतू के साथ मिलकर पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। घटना से 10 दिन पहले प्रेम नारायण छुट्टी पर आए थे। जितेंद्र ने अपने दोस्त हंसराज को 20,000 रुपये का लालच देकर मर्डर के प्लान में शामिल कर लिया। 25 मार्च 2021 की आधी रात को जितेंद्र और हंसराज तलवार और कुल्हाड़ी लेकर रुक्मणी के घर के पीछे पहुंचे। रुक्मणी ने पहली मंजिल पर जाकर मकान के पीछे की खिड़की से रस्सा नीचे फेंका। रस्से के सहारे जितेंद्र हंसराज मकान की पहली मंजिल पर खिड़की से अंदर घुस गए। इसके बाद घर के आंगन के बरामदे में सो रहे मास्टर प्रेम नारायण पर नींद में ही तलवार और कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला। इसके बाद जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अपने हथियार लेकर चले गए। रुक्मणी निश्चिंत होकर कमरे में जाकर सो गई। मृतक का भतीजा राजू दूध लेने आया तो उसकी चीख पुकार सुनकर रुक्मणी आंखें मलती हुई कमरे से बाहर आई। वह रोने पीटने का नाटक करने लगी, लेकिन उसी के बच्चों ने सच का खुलासा कर दिया। फिलहाल ये मामला कोर्ट शबड़ा में पेंडिंग है। मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए 30 अगस्त 2025 की अगली पेशी है। तीनों आरोपियों में से 23 मई 2024 को हंसराज भील को जमानत मिली है। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हिमाचल जुर्म फाइल्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।